नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। अल्प विराम, यहाँ पर देखिए ध्यान से, छोटा सा कॉमा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम इस तरह से है, अपूर्ण विराम, दो बिंदु एक के नीचे एक, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग सभी जानते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह, ये देखिए एक लाइन खींच के उसके नीचे बिंदु दिया गया है, योजक या विभाजक चिन्ह, छोटा सा डैश किया हुआ है, निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है, उद्धरण चिन्ह, सिंगल कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, विवरण चिन्ह, दो बिंदु के बीच में एक लाइन खींची होती है। जब किसी का विवरण लिखा जाता है तो हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक के अंदर बच्चों संख्या लिखी रहती है, जो कि हमने गणित में भी देखा है। हंस पद इस तरह से चिन्ह होता है उसका। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह छोटा सा गोल होता है। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम की जानकारी प्राप्त की थी। अभी हम प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और योजक या विभाजक चिन्ह इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तुम कौन हो? देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न पूछा है, इसलिए यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आप जा रहे हैं? यहाँ पर भी देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, क्या वह ईमानदार है? क्या वो ईमानदार है? देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? यहाँ पर बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चिन्ह की ओर। दूसरा चिन्ह है विस्मयादि सूचक या विस्मयवाचक। सबसे पहला है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। बच्चों, खुशी के मारे हमारे मुंह से इस तरह से वाह, अरे वाह, इस तरह के शब्द निकलते हैं और उन्हीं शब्दों के आगे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो ये चिन्ह जो है वो विस्मयवाचक चिन्ह है। यहाँ पर खुशी का भाव है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। बच्चों, इस वाक्य में दुख को व्यक्त किया है और जब हम ओह, आह इस तरह के शब्द हम जब हमारे मुंह से निकलते हैं अचानक ही, तो उन शब्दों के आगे हम इस तरह का विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाते हैं। तुम जा रहे हो, यहाँ पर दुख व्यक्त किया है कि जब कोई व्यक्ति जाता है तो हमें दुख होता है और इस तरह के वाक्य के आगे हम विस्मयवाचक चिन्ह लगाते हैं। अरे तुम आ गए। यहाँ पर बच्चों इस वाक्य में आश्चर्य है। अरे तुम आ गए, यानी यहाँ पर खुशी भी है और आश्चर्य भी है। तो अरे जब हमारे मुंह से निकलता है तो वो जो शब्द है उसके आगे हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं लिखते समय। छी, कितनी गंदगी है। यहाँ पर बच्चों घृणा का भाव है और इसीलिए छी जो हमारे मुंह से फट से निकल जाता है किसी गंदगी को देखने के बाद, तो हम यहाँ पर इस तरह का विस्मयवाचक चिन्ह लगाते हैं। अभी देखते हैं आगे कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भावों को
प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे पहचानते हैं और इसमें अधिसूचक का चिन्ह कौन सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं योजक या विभाजक चिन्ह की ओर। योजक या विभाजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष द्वंद्व समास के मध्य तुलना करते हुए मध्य के अर्थ में विभिन्न शब्द युग्मों में संख्याओं तथा उनके अंशों को शब्दों में लिखते समय योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो चलिए हम उनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में इधर उधर, इधर उधर इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा है यही है योजक चिन्ह। सुबह शाम, सुबह और शाम के बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। सुख दुख, रात दिन, माता पिता, कभी कभी, मीरा सी भक्त। बच्चों यहाँ पर तुलना है, चाय वाय, 3/4, छोटी सी, उतना सा इत्यादि। तो बच्चों देखा आपने योजक चिन्ह का प्रयोग हम किस तरह करते हैं और कब कब करते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज मैंने जो बताया प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह और योजक चिन्ह, इन तीनों की जानकारी आपको मिल गई होगी और निश्चित ही आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है या पसंद आया होगा। तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।